हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभव स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं गाइस मैथ्स पेडागोजी गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो आपको एमपीटेट सीटेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेलनाकार आकृति का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि बतानी है। तो इसमें देखो गाइस कुछ फैक्चुअल चीजें रहेंगी जो आप लोगों को याद करनी रहेगी कि बेलनाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चूंकि फॉर्मूला यूज होता है, जब भी फॉर्मूला वाली बात आती है, उदाहरण से नियम या फिर नियम से उदाहरण, तो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आगमन निगमन विधि बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। रेखागणित ज्योमेट्री के प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। यहां पर ये विश्लेषण विधि एनालिसिस किया जाता है ज्योमेट्री। जब भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा तो कौन सी विश्लेषण विधि यहां पर काम आएगी? तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। यहां पर लिखा था बेलनाकार आकृति मतलब फॉर्मूले से रिलेटेड है, रेखा गणित मतलब यहां पर आप एनालिसिस कर रहे हो। थर्ड क्वेश्चन आता है, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना है तो सबसे उपयुक्त विधि। ये आप सभी लोग इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हो। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए लाइव चैट में। जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि। आप लोगों ने कल लाइव चैट में बताया था कि थोड़ा सा टाइम दिया कीजिए मैम आंसर हम लोग को देने के लिए, आप खुद से आंसर मत बताए कीजिए एकदम से। तो देखिए आप लोग को थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, चलिए। बिल्कुल आगमन विधि का यहाँ पर यूज होता है, तो आगमन विधि बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब भी नवीन प्रश्न को हल करने की बात आएगी तो आगमन विधि हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस विधि द्वारा छात्र प्रत्यक्ष रचना द्वारा गणित के तथ्यों संबंधी जानकारी प्राप्त करता है, ठीक, तो वो क्या होती है? आपकी योजना विधि। ठीक, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहे हैं, कौन सी विधि होगी आप लोग बताएं। 30 क्वेश्चंस हम लोग मैथ्स पेडागोजी के यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होता है? निगमन विधि होती है। आगमन विधि क्या होता है? फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल जाया जाता है। मैंने एक शॉर्ट्स में आपको बताया भी था इसमें कि आप लोग क्या करेंगे कि जब हम एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं तो वो आपकी इंडक्टिव मेथड होता है, और जब हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो वो डिडक्टिव मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक को अधिक से अधिक खोज। अब देखो खोज वर्ड दे दिया ना, खोज से ही आप लोग समझ जाएंगे कौन सी विधि है? ह्यूरिस्टिक मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड को खोज विधि अनुसंधान विधि भी कहते हैं। इसके फाउंडर कौन है, किसने इसको बताया है? तो आप लोग मुझे लाइव चैट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है अंक गणित से, रेखा गणित से, बीज गणित से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो छात्रों की रचनात्मक शक्तियों का विकास रेखा गणित से होता है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरीके से देखो अब आपके क्वेश्चंस मैथ्स पेडागोजी में पूछे जाते हैं, तो अब आप लोग को थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है। 5 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। जिन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड, क्योंकि कल सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा था, जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं कर पाए थे तो अब तो बहुत इजीली हो रहे हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा गणित का शिक्षण होता है? लाइव चैट में बताएं आप लोग। थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और बिल्कुल सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? व्यवहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी कौन सा होता है? अंक गणित का शिक्षण। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षिका कक्षा में अंकगणित पढ़ा रही हैं और वो किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट को तब तक रिपीट करवा रही हैं जब तक कि वो बच्चों के मन में स्थिर ना हो जाए। तो वो क्या करवा रही हैं? चलिए आप लोग लाइव चैट में बताएं। ऑप्शंस आर ड्रिल अप्रोच, मीनिंगफुल अप्रोच, इंसिडेंटल अप्रोच, या फिर सोशल अप्रोच। सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्क कर दिया मैंने, रिपीट
और तब तक रिपीट जब तक कि वो स्थिर ना हो जाए। दैट्स कॉल्ड ड्रिल अप्रोच। ड्रिल मतलब बिल्कुल रट्टाफिकेशन। दो दशमलव संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा? ग्राफ पेपर, एबेकस, मोती और तार या फिर जियो बोर्ड। कोशिश कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देने की। अब आपको पता चल रहा है ना क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। 30 क्वेश्चंस के लाएंगे। पहले मैंने सोचा था 50 क्वेश्चंस के 3 सेशन करा देते हैं, लेकिन 50 नहीं, हम 30 क्वेश्चंस के 5 सेशंस लेकर आएंगे, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं रहेगा, चीज़ें समझ आएंगी कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 5 सेशन में आप लोगों का मैथ्स पेडागोजी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर विल बी द करेक्ट आंसर। पहले की भी 2 या 3 सेशन अपलोडेड हैं चैनल पर, अगर नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा 2 के छात्रों को एडिशन पढ़ा रही हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? योग की अवधारणा का परिचय वर्ड प्रॉब्लम के माध्यम से दिया जाए। सेकंड है, शब्द समस्याओं को कक्षा 2nd क्लास में पढ़ाना ही नहीं चाहिए। फिर है, शब्द समस्याओं का उपयोग केवल आकलन के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, या फिर शब्द समस्याएं अध्याय के अंत में ही की जानी चाहिए। तो अब आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या होगा? 2 चॉकलेट आपके पास थी, राम ने 2 चॉकलेट आपको और दे दी, अब आपके पास कितनी चॉकलेट है? 4 है। दैट्स कॉल्ड एडिशन। तो ये वर्ड प्रॉब्लम के माध्यम से आप बच्चे को एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पर चूंकि योग दिया था तो उस चीज से आप समझ सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन आंसर टिक करके नहीं दूंगी। आप लोग टेलीग्राम पे कहते हैं मैम आंसर टिक करके दे दीजिए, फिर उससे आपकी प्रैक्टिस कैसे पता लगेगी अगर मैं टिक करके दे दूंगी? यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूं और एज इट इज आपको पीडीएफ दे दूंगी। जहां कहीं भी पहले आप उसको लगाकर देखना वीडियो के बाद, जहां कहीं भी प्रॉब्लम आए तो वापस से आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर टिक लगा के दे दूंगी तो फिर उससे क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना समझा। इस वजह से आंसर मार्क करके नहीं दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यार्थियों के लिए गणित सीखने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? गणित के विषय के बारे में डर, गणित के प्रश्नों को हल करने में अभ्यास की कमी, गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों का रवैया और गणित विषय में रुचि की कमी। देखो अगर ऑल ऑफ द हमारा ऑप्शन होता तो हम ऑल ऑफ द एबव की तरफ जाते। अब ऑल ऑफ द एबव नहीं है, तो आप लोग मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन दिया है सबसे बड़ी समस्या। ध्यान रखना, सबसे बड़ी समस्या पूछा गया है, तो सबसे बड़ी समस्या है मैथ से डर। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये वॉन हेले का जो लेवल है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स पेडागोजी में, तो यहाँ पर हमने 1 से 2 क्वेश्चन उसके भी इंक्लूड किए ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि वॉन हेले लेवल निम्न में से किस विकास के चरणों को दर्शाता है, किस लिए यूज किया जाता है, ऐसा समझ लीजिए। ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, ज्यामितीय विचार, स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, भिन्न, फ्रैक्शन या फिर संख्या संकल्पना, नंबर कंसेप्ट। किस लिए? ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के लिए, प्लेस वैल्यू के लिए, फ्रैक्शन के लिए या फिर नंबर कंसेप्ट के लिए किस लिए सिखाया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है वॉन हेले लेवल का। बहुत 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 बढ़िया, आप लोग बिल्कुल ऐसे ही आंसर करते जाइए और लाइव चैट में बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। आपका ईवीएस का बहुत अच्छा रिस्पांस था, आपका एमपीटेट प्रीवियस ईयर का अच्छा रिस्पांस मिला। आप लोग लाइव चैट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, आंसर देते हैं, बस यही चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा है तो ये होता है ज्योमेट्रिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए, समझाने के लिए, ज्यामितीय विचार। तो यहाँ पर ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो होते हैं वो दी गई आकृतियों को उनके अपीयरेंस, मतलब जो उनका बाह्यगुण होता है, जो उनका स्वरूप होता है, उसके आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं। तो वॉन हेले के ज्यामितीय स्तरों के अनुसार, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि वॉन हेले लेवल कितने होते हैं, उसमें लेवल कितने होते हैं वॉन हेले में, तो उनकी मुझे संख्या बता दीजिए। अगर आप लोगों को नाम पता है तो नाम भी बता सकते हैं, लाइव चैट में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया है, स्वरूप के बारे में बात हुई है, अपीयरेंस के बारे में बात हो रही है। ऑप्शंस आर विजुअलाइजेशन स्टेज, एनालिटिकल स्टेज, इनफॉर्मल डिडक्शन स्टेज या फिर फॉर्मल डिडक्शन स्टेज। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा विजुअलाइजेशन स्टेज। देखो जब भी यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो, जब भी अपीयरेंस की बात आएगी विजुअलाइजेशन स्टेज इसका सही आंसर होगा, ठीक।
जब भी अपीयरेंस की बात आएगी तो विजुअलाइजेशन स्टेज इसका सही आंसर होगा। जब भी प्रॉपर्टीज गुणों की बात आएगी तो एनालिटिकल स्टेज सही आंसर होगा। जब भी रिलेशन की बात आएगी, रिलेशन उसके एंगल्स के बीच है, दो एंगल्स के बीच है, कुछ भी अगर रिलेशन दे दिया गया है तो वो क्या होगा, आपका इनफॉर्मल डिडक्शन स्टेज होगी। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज अगर दे दी है तो वो आपका फॉर्मल डिडक्शन स्टेज होगी। ठीक, यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गणित विषय पाठ्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है? विज्ञान विषयों के अध्ययन में मदद करता है, तार्किक सोच को बढ़ाता है, दैनिक जीवन में उपयोगी होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो बिल्कुल आप सभी लोग टिक कर लेंगे और सही आंसर मार्क करेंगे। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, दैनिक जीवन भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी लिख लीजिएगा, ठीक है, यहां पर सभी। फिर बात आती है हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना का प्रथम पद। देखो मैंने पहले भी, जब भी मैं स्ट्रेटेजी वाली वीडियो शेयर करती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना अच्छा आप सीडीपी पर अपनी पकड़ रखेंगे उतनी अच्छी आप सब्जेक्ट्स की पेडागॉजी भी बना पाएंगे। तो हर्बर्ट से यहाँ पर 5 लेसन प्लान वाली बात अगर आती है तो देखो उसका प्रथम पद क्या है, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, नियमीकरण या फिर अभ्यास। तो ये आप सभी को पता होगा, प्रस्तावना फर्स्ट होता है। ठीक, अब आप यहां पर उसके पद, जो हर्बर्ट के पद हैं पंचपदीय, तो वो आप लाइव चैट में उसके नाम जरूर लिखकर बताइए। विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है बीज गणित से, अंक गणित से, रेखा गणित से या फिर त्रिकोणमिति से। तो आज हम ना 2 क्वेश्चंस होमवर्क में देने वाले हैं आपको, आप इसका बाद में कमेंट्स में आंसर जरूर करना। विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है बीज गणित के शिक्षण से, अंक, फिर जब भी हम अगला सेशन लेके आएंगे तो उसमें इन दोनों होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर जरूर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है बीज गणित के शिक्षण से, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अंक गणित के शिक्षण से, रेखा गणित के शिक्षण से या फिर त्रिकोणमिति के शिक्षण से। 2 क्वेश्चन हम पर डे होमवर्क में दिया करेंगे। ऐसे ही शायद मैंने आपको एक सीडीपी में भी दिया है ना होमवर्क, हाँ, ऐसे आप लोग को होमवर्क रोज एक दो क्वेश्चंस आपको दिया करेंगे, तो उससे थोड़ी सी आप लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब जो चीजें हमें पता है, और अज्ञात मतलब जो चीजें नहीं पता है, तो उसमें क्या होता है, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। तो संश्लेषण विधि में आप ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हो, ध्यान रखना। संश्लेषण मतलब आप कुछ बनाते हो, तो बनाओगे कब, जब कुछ चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, विश्लेषण में आप एनालिसिस मतलब चीजों को तोड़ते हो, आगमन में आप स्पेसिफिक टू जनरल जाते हो, निगमन में जनरल टू स्पेसिफिक जाते हो। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा मानसिक, सामाजिक, शारीरिक शक्तियां विकसित होती हैं? तो कौन कौन सी, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक। तो समस्या समाधान में आपकी मानसिक हो जाएगी और थोड़ी बहुत सामाजिक भी हो जाएगी, प्रयोग प्रदर्शन में आपकी मानसिक हो जाएगी, प्रश्नोत्तर में भी मानसिक हो जाएगी, लेकिन शारीरिक भी अगर जुड़ी है तो वो खेल विधि होगी, खेल विधि विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। प्ले मेथड जो है वो वहां पर आपका कॉग्निशन भी यूज होता है, सोशल भी यूज होता है, एंड फिजिकल जो पावर होती है वो भी यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जिस विधि में पहले उदाहरण आए और बाद में नियम आए वो कौन सी विधि है? आप सभी लोग बताएं। आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। तो कौन सी विधि होगी? बिल्कुल सही, आगमन विधि। पंचपदीय पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है ये भी आप लोग सब बता लेंगे। हर्बर्ट, पेस्टोलॉजी, रूसो और बकिंघम। रूसो की बुक का नाम आप लोग लिखें कि रूसो की बुक कौन सी है, बहुत ज्यादा फेमस है और हम लोगों ने एक आध बार पहले डिस्कस भी की है। तो पंचपदीय पाठ योजना के प्रवर्तक हैं हर्बर्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहा। एक छात्र जो रेखागणितीय आकृतियों के चित्र बड़ी कुशलता के साथ बना लेता है, छात्र की दक्षता का संबंध किस उद्देश्य से है? अभिरुचि, अभिवृत्ति, कौशलात्मक और ज्ञानात्मक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये होमवर्क क्वेश्चन रहा। दोनों होमवर्क क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके आंसर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये देखो डेफिनेशन है और
मतलब एक दो बार पूछी गई है अलग अलग एग्जाम्स में, इस वजह से इसको ऐड किया गया कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण एक किसका है, हॉगबैन का कथन, फ्रोबेल का कथन, नेपोलियन या फिर मॉन्टेसरी। तो हॉगबैन का कथन है। फ्रोबेल से आपको क्या याद आ रहा है, किंडरगार्टन याद आ रहा है, और मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी से क्या याद आ रहा है, इन्होंने बच्चे को स्पॉन्ज से कंपेयर किया। ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी शब्द समस्याओं को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान किया जा सकता है। अभ्यास के लिए शब्द की बहुत सारी समस्याएं, प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम से शब्द समस्याओं को समाप्त करना, शिक्षार्थियों को अर्थ के लिए शब्दकोश देखने के लिए कहना, या मातृभाषा में भी शब्द समस्याओं का परिचय। बिल्कुल ठीक बात है, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मातृभाषा में शब्द समस्याओं का परिचय करा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान मान को पहचानने में विफलता गणित में 4 कार्यों में विफलता की ओर ले जाती है। गणित के शिक्षण और सीखने के लिए कौन सी समस्या है? ठीक, भय और असफलता, अशोधित आकलन, निराशाजनक पाठ्यक्रम और अपर्याप्त शिक्षण सामग्री। तो यहाँ पर देखो, वैसे तो चारों ही अपने आप में कहीं ना कहीं सही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है भय की, ये जो होता है ना, ये पहले ही मतलब प्राइमरी रोल यही प्ले कर देता है। आप डर गए इतना, अब उसके बाद आप और कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। वॉन हेले के ज्यामिति विचार के जो स्तर के अनुसार है, तो कक्षा 7 के छात्रों को उनके गुणों के आधार पर, देखो मैंने बताया था अपीयरेंस के आधार पर क्या होगा, विजुअलाइजेशन होगा, और प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या होगा, एनालिसिस, विश्लेषण होगा। तो डी विल बी या फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। फिर है, निम्नलिखित शिक्षण में से कौन सी प्राइमरी लेवल में गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? समरूपता मतलब सिमेट्री, दशमलव आपका डेसिमल, डेटा संधारण, और अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, डेटा कलेक्शन और रेशियो प्रोपोर्शन। तो कौन सा नहीं है, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, इस तरीके से आज आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम में मानचित्रण मैपिंग शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देना। ठीक है, मैप से भाई आप चिंतन करते हो, ठीक है, और वो भी स्पेशियल वाला। आनुपातिक तर्कों को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है, तो बोथ हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। आनुपातिक तर्क बिल्कुल ठीक। गणित के कई विषयों में एकीकृत किया जाता है, स्थानिक सोच को मजबूत करता है, बिल्कुल। मानचित्रण जो है वो गणित का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। चूंकि हमसे नहीं पूछा गया था, इसलिए फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कक्षा में गणित शिक्षण पद्धति किसकी शैली है? शिक्षक के शारीरिक क्रियाओं की, विषय वस्तु की प्रस्तुति की, स्मरण की, या फिर मानसिक अभ्यास की? तो गणित शिक्षण पद्धति जो है वो शिक्षक की शारीरिक क्रियाओं की, वस्तु की प्रस्तुति की और स्मरण की, इन तीनों की बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मेमोराइजेशन आप कैसे करोगे? मानसिक अभ्यास मतलब यहाँ पर आपको मेंटल एक्सरसाइज करनी है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।